यही नरेंद्र मोदी हैं, सुनिए, यही नरेंद्र मोदी हैं कि इन्होंने संसद की पटल पर कहा कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो क्या नॉन बायोलॉजिकल कहना नरेंद्र मोदी का अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने माँ के कोख को गाली देने का काम किया है? अवतार है नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर गाली किसी को दी गई है तो वो सोनिया गांधी को दी गई है। सोनिया गांधी ने तो कभी जो है आकर के आंसू नहीं बहाए, सोनिया गांधी ने तो कभी रोया नहीं कि मुझे इतनी गाली दी गई है। राहुल गांधी से क्यों नहीं नरेंद्र मोदी माफी मांगते हैं? आज राहुल गांधी की माताजी को भी तो इन्होंने क्या क्या अपशब्द कहे। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी की माताजी जो है वो गाय है और राहुल गांधी की माताजी वो जर्सी गाय है। और शशि थरूर की जो अर्धांगिनी थी उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और संसद में अपनी कलीग को सुपर्णखा दे। तो आप समझिए, आज जो देश में सबसे बड़ी गालीबाज पार्टी है, आज वो जो है नाटक कर रही है, रोना रो रही है। आज नैतिकता और सदाचार की बात कर रहे हैं। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते, यही। और फिर रो करके जो है वो सिंपैथी बटोरते हो। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है और इससे निम्न कोटि की घटिया राजनीति नहीं हो सकती है। क्या राहुल गांधी ने गाली दी? क्या क्या तेजस्वी यादव ने गाली दी? अब ये तो हम भी कल को किसी को खड़ा करके गाली दिलवा देंगे। आज बात, और नरेंद्र मोदी सलीका व्यक्ति जो अपने आप को 56 इंच का सीने का दावा करते हैं, नरेंद्र मोदी आज अपने 11 साल के कार्यकाल में 12 बार रो चुके हैं और अब देश समझ चुका है इनके घड़ियाली। नरेंद्र मोदी के माँ को गाली देकर करेंगे क्या इसकी भरपाई? देखिए नरेंद्र मोदी की माँ को गाली देना स्पष्ट तौर पर हमने हर बार कहा है कि ये नैतिकता के खिलाफ है और राजनीति में इस तरीके की गालीबाजी करना, अनैतिक बात कहना, इसको हम कंडेम करते हैं और मतलब जितनी भी इसकी भत्सना की जाए उतना कम है। हम तो कह रहे हैं नहीं, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं राहुल गांधी से क्यों नहीं नरेंद्र मोदी माफी मांगते हैं? आज राहुल गांधी की माताजी को भी तो इन्होंने क्या क्या अपशब्द कहे। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी की माताजी जो है वो गाय है और राहुल गांधी की माताजी वो जर्सी गाय है। और शशि थरूर की जो अर्धांगिनी थी उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और संसद में अपनी कलीग को सुपर्णखा जैसे अभी आज वायरल हो रहा है बिहार बंद का वीडियो, किस तरीके से प्रसव की पीड़ा में एक महिला जो है वो कराह रही है और भाजपा के गुंडे जो है उसको जो है अस्पताल नहीं जाने दे रहे हैं। लगातार जो है विपक्ष की महिलाओं को किस तरीके से डिबेट में, अभी दो हमारी बहुजन प्रवक्ता हैं, जो आरजेडी की बहुजन प्रवक्ता हैं, कंचना यादव और भारती जी, उनको किस तरीके से अपशब्द कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे। क्या नरेंद्र मोदी इसके लिए माफी मांगेंगे? और वो बिहार का प्रदेश अध्यक्ष, मुझे हंसी आती है बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को देख करके। इतना नाटकबाज आदमी, ये खुद ही गालीबाज है, खुद ही इसके ऊपर जो है संगीन धाराओं में, मर्डर की धाराओं में मुकदमे हैं और ये लोग जो है आज गालीबाजी के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। सुनिए, जिनके घर शीशे के हों, तमाम नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। क्या तो ये तो सरकार जिसकी है वो तो तानाशाही करेगा, वो तो किसी आपके ऊपर मुकदमा तय मतलब आप गाली देंगे और आप पर कार्रवाई ना हो? नहीं। क्या राहुल गांधी ने गाली दी? क्या क्या तेजस्वी यादव ने गाली दी? अब ये तो हम भी कल को किसी को खड़ा करके गाली दिलवा देंगे। आज बात ये है कि इस देश की राजनीति कितने निम्न स्तर पर गिर चुकी है कि आज किसी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप जो है खुद प्रोपोगेंडा करते हो, एक आदमी को प्लांट करते हो, उससे अपनी ही माँ को गाली दिलवाते हो और फिर रो करके जो है वो सिंपैथी बटोरते हो। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है और इससे निम्न कोटि की घटिया राजनीति नहीं हो सकती है। बिहार की महिलाएं खुद इस पर बदला लेंगी, मोदी खुद कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, पूरी भाजपा को बिहार की जनता खोज रही है, स्वागत करने के लिए खोज रही है। जाए ना सड़कों पे, आप जाके देखिए बिहार में, आप स्वयं बिहार चक्का जाम नहीं, ये कोई बंद नहीं है। बिहार की जनता इन वोट चोरों को पहचान चुकी है, इन सत्ता परस्त लोगों को पहचान चुकी है। और आप मुझे बताइए ना,
हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर गाली किसी को दी गई है तो वो सोनिया गांधी को दी गई है। सोनिया गांधी ने तो कभी जो है आकर के आंसू नहीं बहाए, सोनिया गांधी ने तो कभी रोया नहीं कि मुझे इतनी गाली दी गई है। और नरेंद्र मोदी सलीका व्यक्ति जो अपने आप को 56 इंच का सीने का दावा करते नरेंद्र मोदी, आज अपने 11 साल के कार्यकाल में 12 बार रो चुके हैं और अब देश समझ चुका है इनके घड़ियाली आंसू। नरेंद्र मोदी, अरे सुनिए भैया, आप सुनते नहीं हो, यही नरेंद्र मोदी है, सुनिए, यही नरेंद्र मोदी है कि इन्होंने संसद की पटल पर कहा कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो क्या नॉन बायोलॉजिकल कहना नरेंद्र मोदी का अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने माँ के कोख को गाली देने का काम किया है? अवतार है नरेंद्र मोदी। नहीं, सुनिए, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं तो पैदा ही नहीं, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, उसी दिन सबसे बड़ा अपमान उन्होंने अपने माता जी का किया। और ये वही नरेंद्र मोदी है कि देश में सनातन धर्म में जब माँ की मृत्यु होती है तो बेटा जो है वो मुंडन कराता है, वो अपने केश का दान करता है। क्या नरेंद्र मोदी जी की जब माता जी का मृत्यु हुआ तो क्या इन्होंने जो है मुंडन कराया? क्या इन्होंने सनातन धर्म की परंपरा को निभाया? आज वो कह रहे हैं, आज माँ, यही नरेंद्र मोदी की माता जी हैं कि जब पूरा देश इनके नोटबंदी, गलत नोटबंदी की वजह से लाइनों में लगा था तो यही नरेंद्र मोदी अपनी माँ को लाइन में लगवाया था। ये अपनी ये नैतिकता की बात करते हैं जो दिन रात 24 घंटा 365 दिन नफरत फैलाते हैं, देश को जो है वो बांटने वाले लोग आज नैतिकता और सदाचार की बात कर रहे हैं। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। यही इनका गालीबाज प्रेम शुक्ला है। अभी आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता को, उनकी मां को, मतलब ऐसे शब्द कहा कि मैं मतलब आपके सामने दोहरा नहीं सकता हूं। ये लगातार अभी इनकी एक और एबीवीपी की सुभ्रष्टा एक पत्रकार है, इसका वीडियो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से वो जो है भरे लाइव सेशन में जो है किस तरीके से गालियां दे रही हैं। तो आप समझिए, आज जो देश में सबसे बड़ी गालीबाज पार्टी है, आज वो जो है नाटक कर रही है, रोना रो रही है। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। और इस देश की जनता से हम कहना चाह रहे हैं, बिहार से कहना चाह रहे हैं कि ये आखिरी मौका है बिहार के पास इस देश को बचाने का। अगर इस बार बिहार ने निर्णय नहीं लिया तो पूरा देश जो है वो बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश खत्म हो जाएगा। मैं यही अंत में आपसे कहूंगा, इस देश के लोगों से कहूंगा कि इस अन्याय, अत्याचार, इस वोट चोरी के खिलाफ लामबंद होइए और निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश के लोकतंत्र को बेचने वाले, इस देश की जनता को लूटने वाले चोरों से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।